मुझसे शादी करके? कैसी बातें कर रहे हैं आप? अब मैं आपसे शादी करके इतनी खुश हूँ कि अब मैं, तुम्हें पता है, अपने माँ बाप के खिलाफ हो गई आपसे शादी करने के लिए। तो अब सुनो, अगर तुम अपने माँ बाप के खिलाफ हुई हो तो मैं भी तुम्हें एक अपना परिवार दूंगा जिसमें तुम्हें माँ बाप की तरह ही प्यार मिलेगा। फिलहाल मैं भाभी को बुलाता हूँ अपनी। हाँ भाभी, भाभी। अरे देवर जी, ये क्या आप शादी करके आ गए? जीती रहो। हाँ भाभी, मैंने आपको बताया तो था यहाँ से बेहद मोहब्बत करता हूँ। बताया तो था मगर मुझे पता ही नहीं था कि तुम लोग आज ही शादी कर लोगे। चलो कोई बात नहीं है। नहीं तो वो तो बात भाभी, इसलिए आपको मैंने शादी की बात नहीं बताया क्योंकि पिताजी गुस्से में थे। अगर मैं शादी की घर में बात करता तो आप पिताजी से कह देती और सब बना बनाया खेल बिगड़ जाता। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। पिताजी इतने जिद्दी भी नहीं है, वो भी मान जाते। खैर पिताजी हैं कहाँ? पिताजी घेर पे हैं और तुम दोनों उनका आशीर्वाद ले आओ। घेर पे? वहाँ इतनी दूर जाना पड़ेगा? इतनी अरे नहीं, थोड़ी दूर ही है घेर, ऐसी बात। कोई बात नहीं, हमारे थान भी हैं, उनके भी चरण छुआया। थान? हाँ हाँ, जो पुराने बड़े बुजुर्ग जो होते थे उनके थान बनते थे ना, तो उनके भी पैर छुआ ना, इस बहाने पिताजी। इसका मतलब वो अभी जिंदा है? जिंदा नहीं है, ऐसे देवता जो होते हैं जब लोग मर जाते हैं, जो हमारे पूजनीय थे, पुराने जो बड़े बूढ़े थे, तो उनकी समाधि की तरीके से थान बनाए जाते हैं। लेकिन अरे वो मर गए तो हम क्यों जाएं उनकी समाधि पे? ये मन को समझाना होता है। जब तक बड़े बूढ़ों की घर में पूजा नहीं होती सारी चीजें विपरीत हो जाती हैं। और हमारी गांव का मंदिर है, हमारी कुल देवी है, वहाँ भी तुम्हें दर्शन कराता हूँ। ठीक है भाभी, मैं पिताजी के घेर पे जाता हूँ और पिताजी से मुलाकात कर लेता हूँ। हाँ चल, इतना बड़ा है हमारे गाँव का, है ना? रुको मैं पिताजी को बुलाता हूँ। पिताजी, यहाँ रहते हैं तुम्हारे पिताजी? हाँ, ये घेर है, यहाँ पे हमारी भैंस वगैरह और भैंस पोई वगैरह रहती है। पिताजी देखिए, मैंने आपको बताया भी था और मैंने पहले भी कहा था कि मैं अपनी शादी करूंगा तो अपनी मर्जी से करूंगा। आपने मुझे जितनी भी लड़की दिखाई मुझे इसीलिए पसंद नहीं थी क्योंकि मैं सोनिया को चाहता था और मैंने आज इससे शादी कर ली। मैं बस ये चाहता हूँ कि आप हमें आशीर्वाद दें और इसे अपनी बहू स्वीकार करें। देखो बेटा, आशीर्वाद तो हमने दे दिया तुम्हें, लेकिन तुमने जो कदम उठाया है, ये जो तुमने हमारी बिना सलाह मशवरा के, बिना पंचों के, बिना गांव की जान पहचान के तुमने जैसे ये शादी की है, नहीं पिताजी इसमें चुप, ज्यादा बोलती लड़की है, इसको समझा। जब बड़े दो बात कर रहे हो तो तीसरा बीच में नहीं बोलता। और तो और जिस तरीके से तू इसको इस गांव में लेकर के आया है, घूंघट उघरवा करके, सबसे गलत काम किया तूने बेटे। मैं देखिए, आपकी बात करवा इसका। नहीं, आपकी बात सही है, मैं निगाह ऊपर नहीं करूंगा, घूंघट करवा। सोनिया घूंघट कर। अरे अब मैं शुरू, अरे सुनो तो सही मेरी बात। देख लिया चेहरा तो इसमें, मेरी बात मानो ना, मैं भी तो तुम्हारा पति हूँ ना, प्लीज। ठीक है पिताजी। बर्तन फेंकेंगे, मैं बता रहा हूँ। पिताजी ऐसा कुछ नहीं होगा। और बात ये है, आशीर्वाद लेने आए थे, आशीर्वाद ले लिया, अब चलें घर। अब देख रहा, बहुत धूप हो रही है और मुझे कपड़े चेंज करने हैं, फ्रेश होना है। 1 मिनट, कुछ काम की बातें कर लेने दो। ये बहू नहीं है, ये पिताजी मेरी बात सुनिए। पिताजी मेरी बात सुनिए, आप किसी के बर्ताव के बारे में ऐसे कैसे कह सकते हैं? आप पहली मुलाकात कर रहे हैं, आप इसको काल बता रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि बर्तन फेंकेंगे, ये कौन सी किस तरीके की बात है? नहीं, हम कह सकते हैं भाई। देखो एक बात बताओ, अगर 5 पंच जोड़े होते, 5 पंचों के बीच में शादी हुई होती भाई। पिताजी मैंने आपको बताया था, मैंने आपको बताई थी। मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले, मैं ज्यादा मत बोले, सुन। अब मैं भी बताऊं तेरा, इसका पिता कहाँ है, ना इसकी माँ का पता, ना इसके पिता का पता, ना इसका भाई कौन है, ना इसकी बहन कौन है। पिताजी हमें अकेले कहाँ की रहने वाली? पिताजी हमें, और तुम खड़े-खड़े सुन रहे हो? एक मिनट प्लीज, देख ले। इसके बात वो नहीं है पिताजी, आप कुछ कह रहे हैं तो जवाब वो भी देगी। एक हाथ से ताली कभी नहीं बजती। आप इसके खानदान के बारे में बोल रहे तो वो जवाब भी ना दे। पढ़ लिया बेटा, पढ़ लिया, पाठशाला में है, मुस्कुराए मत। पिताजी मैं मुस्कुरा आपकी बातों पर रहा हूँ, क्योंकि आप बात ही इसी तकियानूसी कर रहे हैं कि मुझे चेहरे पर मुस्कुराहट इसीलिए आ रही है क्योंकि आपको बहू का सत्कार करना चाहिए, आपको बहू को अंदर बुलाना चाहिए, स्वागत करना चाहिए, ना कि आप वो करने के अलावा आप अपनी पंचों की बात लिए बैठे। देख ले, पड़ गया। हम तो कह रहे थे पहले ही। अब कुल मिला के बात ये है, बात मेरी कुल मिला के ये, आपको ये बहू एक्सेप्ट है या नहीं? अगर आप कहेंगे तो इस घर में रहेगी और आप नहीं कहेंगे तो हम अपना कहीं ठिकाना देख लेंगे। अरे कैसी बातें कर रहे हैं?
ये आपके पिताजी हैं और आप इन्हें छोड़ के आप इकलौते बेटे हो इनके। बात इकलौते की नहीं है, मैं नहीं चाहती कि सोनिया मेरा बड़ा भाई भी है, जिस भाभी से तुम मिली थी वो मेरे बड़े भाई की वाइफ है। हाँ, लेकिन इनके पास तो आप ही रहते हो, वो तो बाहर नौकरी करते हैं। मैं भी, इसीलिए तब भी तो ये मेरी बात नहीं समझ रहे ना। कहते हैं ना कि अपने घर की मुर्गी दाल बराबर लगती है, तो इनको तो मैं घर की मुर्गी हूँ तो दाल बराबर ही लग रहा हूँ, इसीलिए। कोई बात नहीं पिताजी, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझ पे कोई गलती हुई हो तो। वही संस्कार, अभी आप इसके खानदान के बारे में बात कर रहे थे। आई हूँ तो मुझे जानकारी नहीं है गांव के अच्छा के बारे में। अच्छा जी, अब मुझे माफ कर दीजिए, कोई गलती सिखा देंगे संस्कार इनको। लेकिन देखो ऐसा है पुत्र, हम तुझे बता दें, देख हमें जब तुझे राजी है भाई, देखो तेरी राजी से शादी हुई है, तूने अपनी राजी से की है, ठीक है, हम कुछ नहीं कह रहे, लेकिन इसको अच्छे से इस गांव में बर्ताव रखना होगा। पिताजी आपने इसका चरित्र कहाँ देख लिया? एक दिन इसको आए हुए घर में नहीं हुआ, आप उसके चरित्र के बारे में और उसके खानदान तक पहुंच गए। ना तो ये तरीके सलीके नहीं है बच्चे को संस्कार देने के। हमें पसंद नहीं है ये बात है। कैसे शादी आजकल का जो माहौल चल रहा है, आजकल की जो जनरेशन है वो इसी हिसाब की है। आजकल की बहुएं घूंघट नहीं करती है क्योंकि ससुर को अपने पिता समान समझती है, इसलिए। तो इसलिए मतलब घूंघट उठा के रखती हैं। बात पिताजी कुछ ऐसी है, देखिए अगर आपको घूंघट वाली बात है ठीक है, ये आपसे घूंघट कर लेगी। अरे तो भाई गांव के नौजवान युवक हैं, बुढ़े हैं, ये क्या कहेंगे? मैंने सबका ठेका नहीं ले रखा, पंचों में बैठता हूँ मैं। ये मैंने सबका ठेका नहीं ले रखा, मैंने सिर्फ आपसे कहा है आपके लिए। अगर आपको अगर ऐसा लगता है कि घूंघट ना करने से आपकी इज्जत घट रही है तो हाँ, ये आपसे घूंघट कर लेगी, इस बात की दोहराए मेरा। फिलहाल मैं घर चलता हूँ, हम तो आपका आशीर्वाद लेने आए थे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ऐसा सत्कार मिलेगा। आशीर्वाद लेने आए थे, पूरे डीएम की पढ़ाई करके जा रहे। पढ़ा दे मेरे बेटे को, पढ़ा दे, तुझे तो मैं देखूंगा, रुक जा, तुझे मैं देखूंगा। भाभी भाभी गए थे तुम आशीर्वाद लेने थे, 5 साल से मिला है पिताजी से? हाँ पिताजी का मिला है। ऐसे तो किसी, ये समझ लो कोई सीआईडी ऑफिसर भी सवाल जवाब नहीं करते, ऐसे सवाल जवाब करते हैं। कोई बात नहीं, आपके पिताजी भी ना। सोनिया प्लीज, और ये लो भाभी, इसका स्वागत करो, अंदर लेके जाओ। अरे ठीक है, हो गया स्वागत, वहाँ बहुत अच्छे से स्वागत कराया था तुमने। और हाँ, अरे पिताजी तो ऐसे ही है, कोई बात नहीं, बड़े हैं, उनकी कोई बात नहीं यार, क्या? मैं हूं ना, जब मैं तुम्हें अपने ऊपर लेके आया हूं तो तुम लोगों की चिंता क्यों करती हो? तुम मेरी पत्नी बन के आई हो या पूरे घर का ठेका ले रखा है? फिलहाल अंदर जाओ, अपने दिमाग को रिलैक्स करो, जाओ। भाभी ख्याल रखना। क्या हुआ, कैसे देख रही है? कुछ नहीं देख रही हूँ, ये घर है आपका? अरे गांव में घर तो ऐसे ही होते हैं। इससे अच्छी तो धर्मशाला होती है जो आदमी 2-3 घंटे आराम से बिता सकता है। धर्मशाला नहीं, घर है ही घर। हाँ लग रहा है घर, ऐसा लग रहा है किसी चिड़िया खाने में आ गई हूँ। अब तुम्हें लग रहा होगा चिड़िया खाना, मैं तो इतने सालों से इसी घर में रह रही हूँ। अरे तो आप रह सकती हो, आप में और मुझ में फर्क नहीं है। अच्छा चलो कोई बात नहीं है दीदी, बस यहाँ बस इतने ये 2 ही कमरे हैं। हाँ 2 ही कमरे हैं, ये सामने वाला मेरा है और वो वाला कमरा तुम्हारा है। वो? हाँ। और ये आपका है? ये मेरा है। वाह, दूर से दिखने में तो इतना अच्छा लग रहा है, जरा मुझे अंदर जाके दिखाओगे? चलो आओ। चलो, वैसे इतना खास नहीं है लेकिन मेरा काम चल जाएगा। ये लो, ये तुम रख देना, मैं इसी में रहूंगी आज से। ये तो मेरा कमरा है, वो जो सामने वाला कमरा है ना वो तुम्हारा, वो मेरा कमरा। अरे तो आप रह लो उस कमरे में, मैं इसमें रह लूंगी। अरे नहीं, मैं तो उसमें पहले से रह रही हूँ कितनी सालों से, और फिर मेरा उसमें सामान भी है। अरे तो कोई नहीं, आप अपना सामान इस वाले में एडजस्ट कर लो। अरे कुछ दिनों तक तुम उस कमरे में रह लो, फिर मैं देख लूंगी बाद में, ठीक है? नहीं, मैं तो यही कमरा लूंगी और इसी में ही मैं रहूंगी, बस मुझे कुछ नहीं पता। एक तो वो खंडर जैसा कमरे में मैं रहूंगी, कैसी बात कर रही हो? खंडर जैसा नहीं है वो, ठीक है कमरा वो। अरे वो कोई कमरा है क्या? मैं इसी में रहूंगी बस, साफ सीधी बात है। और अगर उस कमरे में रखवाना है तो मुझे कुछ समय तक इसमें रह दो, इसमें डेंटिंग पेंटिंग कराओ, मेरे मन पसंदीदा वो क्या कहते पेंट कराओ, और एक एसी लगवाओ और एक बड़ा वाला एलईडी लगवाओ उसमें, ठीक है? ठीक है, देखते हैं। और ब्लू और रेड लाइट लगवाओ उसमें, तो मैं रह सकती हूँ कम से कम। और उसमें मेरे हिसाब से फर्नीचर का सारा सिस्टम होना चाहिए। अगर कर सकती हो तो बताओ, वरना मैं इसमें रह लूँगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम देवर जी से कहना, वो देख लेंगे, मैं तो कुछ कर नहीं सकती। क्यों? अभी तो तुम अपने इस घर की बड़ी मालकिन बनी फिर रही थी दीदी आप तो। अरे बात मालकिन की नहीं है, बात रहन सहन की होती है। मैं इतने सालों से ऐसे ही कमरे में रह रही हूँ, मेरे कमरे में भी तो कुछ नहीं है ना। चलो ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करा दूंगी तुम्हारा सामान एडजस्ट कराने में, लेकिन मैं इसी कमरे में रहूंगी। और हाँ दीदी, मैं बहुत थक गई हूँ, प्लीज़ मेरे लिए कॉफ़ी बना दीजिए। ठीक है चलो। कॉफ़ी बना के मेरे रूम में ले आना। इधर कहाँ आ रही हो, उधर जाओ ना, मेरे रूम में ले आना कॉफ़ी।
पिताजी, पिताजी। हाँ बेटा। पिताजी, मैं उसके बारे में बात कर रही थी, सोनिया के बारे में। कौन सोनिया? वो अपने कमरे में, वो बोल रही है कि मैं तो आपके रूम में रहूँगी, मेरा कमरा अच्छा नहीं है, उसमें LED नहीं है, उसमें ये नहीं है, उसमें वो नहीं है। अब मैंने भी कहा कि कुछ दिन तक रह लेगी, फिर मैं अपने कमरे में रह लूँगी। मुझे तो पता थी बेटा कि ये सही नहीं लिखा है। हमारे लड़के ने हमारी मुँह काला कराने की बातें करी हैं इसमें। अरे उसमें तो कोई संस्कार ही नहीं और है। सुन ले मेरी बात बेटा, देख मैं तुझे बताऊं कि अब ये घर ज़्यादा दिन चलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि हम तो तुझे जब शादी करके लेके आए, जब तेरी जो है तब जो है हम पंच लेके गए, तेरे पिताजी ने पंच बैठाए, उस तरीके से हम तेरी शादी करके लाए, और आज तू हमें सुख कर रही है इस घर में, सबके लिए अच्छी है। लेकिन ये जो लेकर के आया है ये बहू नहीं है, ये बवंडर है। वो कोई बात नहीं है, वो अपनी मर्जी से शादी कर लेगा, लेकिन उन्हें तो, उसे तो सोचना चाहिए। अब देख तू अपनी आते ही उसने मेरा कमरा छीन लिया। अच्छा, और अब वो बोल रही है कि मुझे इसमें LED चाहिए, फर्नीचर चाहिए, ये वाली लाइट चाहिए, वो वाली लाइट चाहिए। अब सुन ले मेरी बात, देख तू उसके साथ अपना मुंह काला मत करा, क्योंकि वो तो है ही, मतलब ये समझ ले, वो तो अब उसकी पता नहीं है, था ही नहीं है उसकी कौन है, क्या है, क्या नहीं है, उसके बारे में बोलना बेकार है। अब मैं तुझसे जो कह रहा हूँ मेरी बात सुन ले, तू ऐसा कर, अगर वो तेरा कमरा मांग रही है तू अपना कमरा दे दे और कह दे कि तुम इसमें रह लो, ठीक है? क्योंकि तू अपनी तौहीन मत करा बे। क्यों? मैं उसके कमरे में रह लूंगी, कोई बात कल को 4 लोग आके हमारे दरवाजे के आगे तमाशा देखेंगे और घर में अंदर तमाशा चल रहा होगा, समझ रही है? और हमने आज तक ना तो हमारे बाप दादों ने किया, ना हमने किया, और ना हम करवाना चाहते अपने घर में, ठीक है बेटा? अब तू कर ले, लेकिन जब वो आएगा हरामी, मैं उससे बात करूंगा और उससे खबर लूंगा उसकी मैं। ठीक है, अब देवर जी से बात कर लेना, ठीक है, उसके कमरे में अपना सामान रख लेती हूँ। ठीक है, लेकिन वो है कहाँ है उस समय? अब तो घर में ही है वो। चल कोई बात नहीं, बाकी तो चिंता मत कर, तू देख, और रोटी भिजवा दियो हमारे लिए। ठीक है, भिजवा दूंगी। ठीक है, हाँ, जा। घर की बनता बिगाड़ दी इसने आते ही। भाई अब इसकी खबर लूंगा मैं, ये कैसे शादी करके लेके आ रहा है। सोनिया, क्या कर रही थी? कुछ नहीं कर रही थी, बस ऐसे ही अपने कमरे में थोड़ा आराम कर रही थी। अरे मैं तुमसे कहने आई थी कि तुम घेर पर चली जाना, पिताजी को खाना दे आना, ठीक है? दीदी, घेर तो मैंने देखा ही नहीं है। अरे तुम गए थे ना वहाँ आशीर्वाद लेने के लिए पिताजी का। अच्छा, वो झोपड़ी? हाँ, अरे झोपड़ी नहीं है, वो घेर है, उसमें भैंस को। अच्छा, वो लेकिन घेर पे क्यों चली जाऊँ? अरे वहीं तो बैठे हैं पिताजी, उन्हें खाना देती आना, ठीक है? अच्छा, वो बुड्ढे वहीं बैठे रहते हैं? बुड्ढी नहीं कहती, ससुर जी हैं हमारे पिताजी। चलो ससुर जी कह लो, कान को ऐसे पकड़ लो चाहे ऐसे पकड़ लो, पकड़ना तो है ही। पकड़ना तो है, फिर भी अंतर तो होता है कान को उल्टा और सीधा पकड़ने में। वो बात तुम्हारी ठीक है, लेकिन दीदी मैं नहीं जाऊंगी। तुम्हें पता है गाँव इतनी दूर तो, हे भगवान, इतनी दूर जाके घेर कोई ऐसे होते हैं, और रास्ते में मुझे कोई शेर भगर रहा, हाथी से सूर ने मुझे मार दिया तो? कोई नहीं मिलेगा, वो गांव है, इसमें कोई शेर भगर्रा नहीं रहता है, और रहते होंगे तो जंगलों में रहते हैं, यहाँ पर गली गलियारों में थोड़ी ना है। अरे तुम्हें नहीं पता है दीदी, ऐसा है, नई चीज को देख के शेर भगर रहे आते हैं। हाँ, मैं इस गाँव में नहीं हूँ तो मुझे देख के एकदम भाग के पड़ेंगे ना, और मुझे खा गए तो? अरे तुम्हें कोई नहीं खाएगा, मैं कह रही हूँ, इतने सालों से मुझे तो किसी ने खाया नहीं, तुम्हें खा लेंगी। मुझे तो ऐसा लग रहा है आप सबकी भविष्यवाणी भी देख लेती। अरे भविष्यवाणी नहीं, अच्छा ठीक है, मैं खाना लेकर आती हूँ। हाँ दीदी, मुझे क्यों भेज रहे हो? आप चले जाओ ना। अरे तुम चली जाओ ना, मुझे घर पर भी बहुत सारा काम है, ठीक है? हाय राम, बोलती तो ऐसे, मुझ पर घर पर भी सारा काम है। चलो ले आओ। ऐसे बोल रही ना, जाने कितने बड़े बिजनेस चल रहे हैं इन लोगों के। लो, इसे किसी कपड़े से नहीं लपेट सकती थी? अरे ले जाओ ऐसे ही, ठीक है? दे आना पिताजी को खाना। हाँ ठीक है, अब जाओ जल्दी। अरे सोनिया, ये क्या तरीका है? क्या कर रही हो तुम? तुम्हारे पिताजी को रोटियां मतलब रोटी देने। कहाँ पे? अरे वहाँ वो झोपड़ी में वो पड़े रहते, वहीं जाना है। और कहाँ जाना है? पर पड़े रहते? अरे घेर है वो हमारा। हाँ घेरी है। और ये सलीका क्या है तुम्हारे? ना पर्दा है ना सर पे पल्ला है। पर्दा? तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे मैं तो ऐसी ही रहती हूँ। देखो सोनिया, तो पर्दा करने से क्या हो जाएगा? देखो सोनिया, ये गांव का कल्चर है। अगर घूंघट नहीं करना चाहती हो चलो कोई बात नहीं, लेकिन सर पे पल्ला तो रख सकती हो ना। वही तो मैं सोचूं कि तुम अपने बाप से पीछे कैसे रह गए।
जब हम आशीर्वाद उस बुड्ढे से लेने गए थे, बुड्ढा मतलब आपके पापा, सॉरी, उनसे हम आशीर्वाद लेने गए थे। उन्हें देखो कैसी पाठशाला के ज्ञान पढ़ा रहे थे हमें। मैं वही तो कहूँ, तुम कैसे पीछे रह गए? तुम भी तो उन्हीं के बेटे हो। मेरी बात सुनो, देखो सर पे पल्ला रख लो। और हाँ, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, वो मैं तुम्हें बताने आ रहा था। अच्छा। लेकिन तुम रास्ते में ही मिल गई। बताओ। मेरी जॉब लग गई है। जॉब लग गई? देख लो मैं कितनी सुबह इस घर के लिए, मुझे आते ही तुम्हारे सारे काम अच्छे हो गए। ये खंडर जैसा घर है ना। हाँ, ये भी सही हो जाएगा। और जॉब लगी है बेंगलोर, और मैं क्या कहते हैं बेंगलोर निकल रहा हूँ कल। सच्ची? हाँ। इसका मतलब तो फिर तो मैं अभी आती हूँ, बस पैकिंग शुरू कर देनी है मुझे तो। पैकिंग? हाँ, पैकिंग तो तुम्हें ही करनी पड़ेगी ना। तुम्हें ही पता है कि मेरे कपड़े कहाँ रखे, मेरे जूते कहाँ रखे, मेरे सारे सामान कहाँ रखे। तो परफ्यूम और मेरी टॉवल वॉवल वो सब तुम ही तो सेट करके दोगे मुझे। अपना भी सामान पैक करना है, कैसी बातें कर रहे हैं? और क्या? क्यों? 2 बैग पैक करने हैं तो बड़े। अपना सामान क्यों? मैं भी तो चल रही हूँ आपके साथ। नहीं, तुम कहीं नहीं जा रही हो अभी। वहाँ पर मेरा कुछ भी सेटल नहीं है। अपने रूम सेटल करूँगा, और कंपनी ने पता नहीं किस अथॉरिटी पे बैठाया हूँ। अभी जाके पहले जॉब सेट होगी, उसके बाद 6-7 महीने। अरे कोई सेटल वेटल हो ना हो, लेकिन मुझे चलना है बस। नहीं, तुम बिल्कुल नहीं जा सकती। और अब की बार मैं जब अगली बार आऊँगा 6 महीने बाद, तब मैं तुम्हें लेके जाऊँगा। और सुनो, ये खाना देकर घर आ जाना। अभी से इतने तेवर? अरे ये तो गिरगिट की तरह रंग बदलने लगा। पहले इस बुड्ढे को रोटी खिला के आऊं। चापलूसी करो। अरे कहाँ हो ससुर जी? सॉरी ससुर जी। लो पकड़ो और खा लो इसे। हैं? पकड़ो और खा लो। खा लेंगे। हमारी बहू ने भेजा होगा बना के। हाँ तो भेजा तो। और सब्जी क्या बनाई? अरे मुझे क्या पता इसमें क्या बड़ा बैठा है। क्या बड़ा बैठा है? मतलब मुझे क्या पता इसमें कौन सी सब्जी है। अच्छा, जाके भर लो, जाओ अंदर। बेटा मुझे समझ नहीं आ रहा, ये बता तू बोल कहाँ से रही है? बोल कहाँ से रही हूँ? अरे मुंह से बोलूंगी ना, कहाँ से बोलूंगी? कैसी, मुझे तो ऐसा लग रहा है बुढ़ापे में सटी आ गई बुद्धि, इसीलिए तुम्हें घेर पे फेंक रखा है। नहीं, अच्छा नहीं, मैं ये कह रहा हूँ तू किससे बोल रही है? किससे? मैं तेरा ससुर हूँ। हाँ ठीक है, ससुर हो तो क्या सर पे बिठा लूं? ससुर हो सास थोड़ी ना हो जाओगे। क्यों? अच्छा तू हमारी मतलब इज्जत बेइज्जती कर रही है? अरे मैंने तुम्हारी कौन सी इज्जत उतार दी है? कौन से कपड़े उतार दिए? गांव के पंच रहे हैं हम। अरे रहे होंगे किसी जमाने में, अब तुम्हें कोई नहीं पूछता, झोंपड़ी में पड़े रहते हो, सड़े रहते हो। देख तू ज्यादा मत बोले, बता रहा हूँ मैं तुझे। और ये कह रहा हूँ ना, तुम किससे बात कर रही है? अच्छी तरह से 70 साल की उम्र हो गई तुम्हारी, ठीक है? और इसी में पड़े रहते हो, इसके अलावा तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं है। बड़ी बहू ज्यादा गुन गाते हो ना, ज्यादा बड़ी बहू ज्यादा अच्छा नाटक करती है दिखाने का। घर में मैं देखा रोटी तक देने नहीं आई थी। ये बहुत अच्छी है हमारी बड़ी बहू। हाँ। और उससे ज्यादा अच्छा कोई है नहीं इस घर में। मैं तुझे बता रहा हूँ। देख ज्यादा हमसे जवान जोरी मत करे लड़की, मैं तुझे बता रहा हूँ। और तो और सुन ले, तू यहाँ पे 4 दिन की चांद नहीं है, और एक ना एक दिन, और अगर तेरा पर्दाफाश हुआ कि तू हमारे परिवार के साथ ऐसा कुछ कर रही है जो मतलब हमारे परिवार को बर्बाद करेगी, हम तुझे निकाल के भाग खड़ा कर देंगे। तुम्हारे लिए तो तालियां होनी चाहिए। तुम तो 100 सास के बराबर, एक अकेले काफी हो हमारे लिए। अच्छा और क्या? और हाँ, ज्यादा मत बोले। ये लेक्चर मुझे मत सुनाओ, मैं तो जा रही हूँ अपने पति के साथ। अच्छा कहाँ जा रही है पति के साथ? कहाँ जॉब लगी वो कहाँ है तेरा पति? से मेरे हस्बैंड है, वो घर पे गए। उसकी टांगों में डंडे बजाऊंगा, डंडे। समझ में आ गई? और हाँ सुन ले, खेत में से एक टुकड़ा नहीं दूंगा। हाँ, एक टुकड़ा दे जाऊं, और सब ये समझ ले अभी तो मेरे नाम है, एक टुकड़ा दे जाऊं तुम्हें। तुम्हारे पास है क्या? एक झोंपड़ी में पड़े रहते हो। सुन ले, मुझसे पंगा मत लियो। हाँ क्यों? मुझसे ही पंगा मत लियो बस। ऐसा है? नहीं, ये रोटी खाओ, दर दर की ठोकरें खपा दूंगा। क्यों? क्या कह रहे हो? क्यों ठोकरें खाऊंगी मैं अपने पति के साथ जा रही हूँ बेंगलोर, और वहीं एक होटल में रहूंगी, 5 स्टार होटल में, और वहीं मलाई कोफ्ता खाऊंगी, और एसी वाले रूम में हमेशा मजे से रहूंगी एकदम। मैं भी तो देखूं, मुझे कौन रोके? अभी जा रही हूँ अपने पति के साथ। बर्बाद किया हमारा काम। और जो मेरे पति के हिस्से में आ रहा है, मैं तो हलक में इतना हाथ डाल के खींच लूंगी। इतनी चरित्रहीन औरत है तू। वाह, खुद चरित्रहीन हो ना तो दूसरों को चरित्रहीन बता रहे हो। गाँव वाले थूकेंगे तुम पे। तेरी वजह से हमारी बेइज्जती हो गई है, हमारी पगड़ी की इज्जत नहीं रही भाई। अरे रहने दो, तुम्हारी कौन सी इज्जत थी? और वैसे इसमें कुछ पड़ा होगा, खा लेना। सुन ले,
अच्छा, ये जमाने आ गए। चल बेटा, हमारे भी बाल यूं ही सफेद नहीं हुए। रुक जा। भाभी, भाभी। अरे देवर जी क्या हुआ? वो ऐसा है, हाँ वो ऐसा है, देखो सोनिया मुझे मिली गई, मैंने उसे बता दिया, बस पिताजी को और आपको बताना बाकी रह गया था। ऐसे ऐसे मेरी नौकरी लग गई है। नौकरी लग गई है? हाँ। चलो, नौकरी की तो बहुत ही अच्छी बात हुई। अब ये घर ना थोड़ा संभल जाएगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, घर तो समझेगा ही भाई। जब एक से दो लोग कमाने वाले होंगे तो घर की व्यवस्थाएं अच्छी हो जाएंगी और हम लोग ज़्यादा बढ़िया तरीके से इस खेती में हम कितना कर पाते हैं भाभी जी? कुछ भी नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते, बस हाँ। घर का खर्चा चल रहा है। हाँ, तो आप निश्चिंत रहिए, बस सोनिया आ जाए तो सामान पैक हो जाए और उसके बाद मैं फिर निकलूँ। हाँ, मैं उससे कह दूंगी वो सामान पैक कर दे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, और चिंता मत करिए, भगवान ने चाहा तो खूब कमाएंगे। हाँ हाँ, कमा कमा के ना गधा बना दो ना। गधा बना दो? और क्या, इसीलिए शादी करी थी मैंने तुमसे। अभी तो कमाना चालू भी नहीं पेटों में किया। भर दो, है ना, कमा कमा के। देखा कैसे बोल रही है? हाँ, अरे क्या क्या बोल रही, क्या? अरे तुम पूरी बात तो ये सुनो, बताओ, तो तुम्हारा आंसू पेट है या नगरकोट, कितना पैसा अरे खाती हो सोनिया, तुम? कैसी बातें कर रही अरे हो? तुम चुप रहो जी, मुझे बोलने तो बीच में मत बोलो। हैं, तुम्हारे पति कमाते हैं तो तुम्हें उस चीज से कोई पूर्ति नहीं होती जो मेरे पति की कमाई खाने पे तुली। तुम और वो अभी बुड्ढा कमाई खाए कहाँ बुड्ढा? हाँ। देखा पिताजी को सोनिया, बोल रही है। मैं behave yourself, जाके सामान पैक करो तुम। अरे तुम चुप रहो जी, तुमने ना ये समझ लो इसीलिए इनकी शादी नहीं होने दे रही थी पहले। मेरी शादी हो रही जब भी ये शादी से पहले सोनिया, कहते मैं थे तुमसे क्या कह रहा हूँ कि मेरी मुझे यहाँ से निकल जाने दो, उसके बाद में जो तुम्हें बकना है बकती रहना। फिलहाल मेरे जाने के समय पे इतना दिमाग खराब मत बात तो करो। सुन ली करो। पूरी बात अरे नहीं, मैं मुझे घर के पता बारे तुम में कह और रही वो थी। बुड्ढा, तुम इनकी दौलत के भूखे हो दोनों हाँ, के अरे दोनों। यार, किसके बारे में बोल रही हो? मेरे पिता है। हाँ, होंगे तुम्हारे पिता कहीं के। मैं नहीं रुकूंगी इस घर में, मैं चलूंगी तुम्हारे साथ। मैं कहीं नहीं ले जाऊंगा तुम्हें, मेरा आखिरी फैसला है। जब तक मैं खुद जाके वहाँ सेटल नहीं हो जाऊंगा, जब तक मुझे लगेगा नहीं कि तुम वहाँ जाने लायक हो, तुम एक से सिखा दिए? जाओगे। अरे अब तो मैंने कलेजे कहा में से- ठंडक पड़ गई तुम्हारे। हाँ, हैं? मेरे ठंड पड़ तुम्हें गई थी। सिखाया है ना ना ले जाने के लिए। जाके अंदर सामान पैक करो यार। देखा, दोनों तुम्हारे ससुर सामने और बहू इतना नाग लड़की नागिन की क्या मैं तरह। पिताजी को बताने जा रहा हूँ बस, और मुझे लौट के आऊँ तो सामान पैक मिलना चाहिए। सिखा दिए, कलेजे में ठंडक पड़ गई। हाँ, सारी ठंड पड़ कमाई गई। खा लेना तुम खुद ही, और वो बुड्ढा वो तो मर जाएगा 4 दिन में, निकल लेगा अर्थी पर सच के। कमाई तो तुम खाओगी ना, हम क्या हाँ, खाएंगे कमाई? अपने पति की कमाई से तो पेट भरता नहीं है, दोनों के दोनों। ये इच्छाधारी है तो वो एनाकोंडा है। पिताजी, पिताजी, मैंने 1000 बार कहा है कि सिरप पी लिया कीजिए। इतना अच्छा सिरप ला के दिया, 90 रुपये खर्च करा दिया बेनेड्रिल का, लेकिन तुम पे 2 ढक्कन उसमें से पिया नहीं जाता। नहीं, वो मेरी इच्छा नहीं करती उसे। अरे उस इच्छा के मतलब थोड़ी है, तबीयत से मतलब कि इच्छा से मतलब खांसते खांसते किसी दिन प्राण निकल गए तो हमका देख के डोलेंगे। अरे देख, तू निकल जान दे प्राण, लेकिन तुझे कलेश लेके आया नहीं घर में। अब इस सब बात को छोड़िए, मैं आपको ये बताने आया था, मेरी लग गई है नौकरी बेंगलोर, और मैं आज निकल रहा हूँ, और क्या कहते हैं, अकेला जा रहा हूँ, बहू यहीं रहेगी आपकी छोटी। हो क्या बात क्या हो गया, कैसे गैयासी हाँक दी तुमने? देख, मैं तुझे बताऊं, तू अपने उस बीवी के लिए खूंटा मूटा खरीद के लेकर के आ, और खूंटा गाड़ पुख्ता वाला बढ़िया मोटा, फिर? और उसके लिए लेकर के आ भाई साकर जो रस्सा मोटा, और उसे बांध। भैंस है या कुतिया है? मैं तुझे बताऊं, है कुछ नहीं, कुछ भी सही, मुझे नहीं पता, लेकिन कल कलावो भाई वो इतनी कर रही है कि वो हमारी झोंपड़ी मोंपड़ी को सबे पलट देगी, और जब तक तू आएगा हम तुझे मरे पाएंगे भाई। पिताजी देखिए, ये कर रहे हैं आप, बेफजूल की बात है। कुल मिला के बात ये है, अब की बार मैं जा रहा हूँ, अगर मुझे लगेगा कि हाँ तुम्हारी बहू वहाँ जाने लायक है तो 4-6 महीने बाद उसको भी ले जाऊँगा, निश्चिंत हो जाइए आप। लेकिन फिलहाल मैं नहीं ले जा सकता क्योंकि मुझे वहाँ की व्यवस्थाएं नहीं पता। चाहिए भैया, मैं आपको बताने आया था, मैं घर चल रहा हूँ, सामान वामान पैक कर लूँ, पैक हो गया होगा, और शाम को मेरी गाड़ी है तो मैं निकल जाऊँगा, ठीक है? पर कुछ पता नहीं है। अरे आप बकवास मत कीजिए, आप आराम से बस चैन पता नहीं की है, खाइए। रुक जा, वो आशीर्वाद वो ले आऊँ मैं, कटोदान। क्यों? वो दे गई थी, तेरी बीवी आई थी यहाँ पे। अच्छा, खाना लेकर? हाँ तो दे दीजिए, मैं ले आता हूँ, आप क्यों परेशान हो रहे हैं, मैं साथ चलता हूँ, मैं वहीं से ले लूँगा। तो ले गया पहले अंदर से, इसको भी सुनाऊंगा पहले मैं। ठीक है तो मैं चलूँ? हाँ, वो देने आई, सुन ले पहले मेरी बात, वो देने आई इसे। अब देने आई भाई, ऐसे ऐसे हमें वो सुना रही, उसे समझा के जा, हम कौन है ये बता दे। आप कौन है? आप इस घर के मुखिया हैं, और मुखिया है, हम ससुर लगते हैं उसके, नहीं लगते हैं? लगते हैं। हमारी इज्जत होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? हमारी इज्जत नहीं हुई घर में। क्यों, क्या हो गया? अब वो हमसे इस तरीके से बेसलुकी से बात कर रही थी कि जैसे हम उसके कौन। आप भी यही बातें लेकर बैठ गए, इतनी मैं घर पे सुन के आया हूँ, आप भी ये बातें लेकर बैठ गए। मुझे जाना है बेंगलोर, मैं आपकी बात मुझसे जब करनी हो तो सुकून से कर लेना। हम मरे पाएंगे तुझे? अरे मैं चल रहा हूँ,
हम जिंदा नहीं मिलेंगे। अरे भाभी, ये लीजिए टिफिन, वो पिताजी के लिए खाना भेजा था ना आपने, वो सामान पैक हो गया मेरा, ले आइए। सोनिया कर रही होगी, वो सामान पैक कर रही है और लड़ रही थी, झगड़ रही थी और तमाम गालियाँ दे रही थी। गालियाँ? कमाई खाओगी, ये करोगी, वो करोगी, वो कर रही होगी, मुझे नहीं पता वो क्या कर रही है। ठीक है, हद हो गई है यार। सब के सब एक नंबर के कमाई खाऊ हैं, एक नंबर का गधा बना दिया मेरे पति को, एक नंबर की वो चांद डालनी, एंडा कोंडा है वो ससुर इसका बुड्ढा। अरे हटो दीदी। अरे दीदी नहीं, मैं हूँ। क्यों इतनी नाराज हो तुम? अरे नाराज ना हूँ, तुम्हारे घर में देखे तुम्हारी भाभी इच्छाधारी ना आगे ना, बच के रहना, डंक ना मार दे, जहर भी ना उतरेगा। और तुम्हारा वो बाप। सोनिया मेरी बात सुन, देखो अब देखो नई नई नौकरी लगी है, एक साथ तुम्हें वहाँ मैं ले जा नहीं सकता। तुम समझती क्यों नहीं हो? देखो वहाँ जाकर रूम सेटल करना है और वहाँ की पता नहीं कैसे लोग होंगे, कैसे नहीं है। और देखो मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी बीवी को कोई और देखे। तुम हो ही इतनी सुंदर, किसी की नीयत खराब हो गई तो फालतू में ये क्या के बस ऐसे कर देती। अब मैं निकलूं? ठीक है, लेकिन सुनो मेरी कुछ शर्तें हैं। बोलो। सबसे पहले तुम इस घर में मुझ पे भाई खाना नहीं बनेगा, पहले सुन लो, मैं काम भी कम ही करूंगी। जो तुम्हें ठीक लगे वैसे करना। फिलहाल ये लो, ये 10,000 रुपये अपने हिसाब से खर्च कर लेना और अपने काम में बनाए रखना, और मैं बीच बीच में पैसे भेजता रहूँ। मैं तुम्हारी भाभी को नहीं दूंगी, इस घर के खर्च के लिए नहीं दूंगी मैं। तुम्हें दिए मैंने चुपचाप, ये तुम्हारे हैं, तुम्हें जैसे खर्च करने हैं वैसे करोगे। ठीक है? ठीक है, और सुनो जब वहाँ से आओ ना, पूरी सैलरी मेरे हाथ में आनी चाहिए। अरे निश्चिंत रहो, पूरा सैलरी तुम्हारे अकाउंट में डाला करूंगा, निश्चिंत रहो। ठीक है? और हाँ, मेरे लिए वहाँ से गहने लेके आना, बिल्कुल, चूड़ियाँ लेके आना, और मेरे लिए पायल लेके आना भारी भारी। बात करती रहना फोन पे। फिलहाल मैं चलता हूँ। ठीक है? बाय बाय। टेक केयर। अपना ध्यान रखना है ना। हाँ, तुम भी अपना ध्यान रखना, पतली मत हो जाना। तुम जाओ, अब देखूंगी इस घर को, इस घर की मैंने भी बैंड ना बजाई ना तो मेरा नाम भी सोनिया नहीं। मम्मी मेरे कपड़े कहाँ रखे हैं? अरे वहाँ रखे होंगे कबर्ड में, देख ले जाके। आपने प्रेस नहीं किए वो? हाँ, अपनी बड़ी मम्मी से बोल दो, वो कर देंगी। जा बड़ी मम्मी से? और सुन, इधर आ। हाँ। एक काम कर, जरा जाके जा, एक कप चाय बना के ले, मेरे लिए बहुत तेज सर में दर्द हो रहा है। जा फटाफट जा, जल्दी। अरे बेटा क्या हुआ? मेरा हाथ जल गया। हाथ जल गया? क्या कर रही थी किचन में? तो मम्मी के लिए चाय बना रही। चाय बना रही थी? वो छोटी बच्ची है, उससे बनती नहीं, लंगड़ी लूली है। कहाँ है तेरी मम्मी? वाह। सोनिया, अभी चल। हेलो। अरे नहीं, वो हाँ, वो ऐसा था, बहुत सारे लोग जुड़ गए थे यहाँ उस बातें पे। करने से फुर्सत हो तब ना। एक मिनट, अब बहुत सारे लोग जुड़ गए थे ना, तो इस वजह से। हाँ ये तो है। अच्छा चलो ठीक है, मैं आपसे बाद में बात पहले करती मेरी हूँ। बात तो सुन। अच्छा। इसका हाथ जल गया। क्या है? चाय बना रही थी किचन में, इसका हाथ जल गया। तुझ पे नहीं बनती चाय? तो मरी तो नहीं थी ना? मरी तो नहीं थी, तुम्हें आधी बेटी तो को जला ऐसा दो। बोल रही है। मरी तो नहीं है। और हाँ, तुम ज्यादा हमदर्द मत बनो मेरी बेटी की। क्यों नहीं बनूंगी मैं? हम जब इतना वो है तो तुम बना के ले आती अच्छा, चाय। मैं बनाऊंगी चाय, मैं तेरे सारे काम मैं ही करूंगी, तुझ पे तो अपने कोई काम होते नहीं। और तुझसे मैंने चाय बनाने के लिए बोला था, ये नहीं कि अपने हाथ पे चाय गिराने के लिए। कितना जल गया इसका हाथ, देखना। है तो जल गया तो वो कोलगेट लगा दो। कोलगेट लगा दो। अभी से स्ट्रोंग नहीं बनेगी तो कब बनेगी? हाथ जलने पे वहां जाके शिकायत करने लगी। फोन करने से फुर्सत नहीं है, पता नहीं किस किस से बातें करती रहती है। मैं चाहे किससे भी बातें करूं, और तुम्हें इस चीज से क्या लेना देना? मैं अच्छी करूंगी, मैं अपने फोन से बात करती हूँ। बात ही करना बेकार है, चल। और हाँ, तू सुन इधर आ, ज्यादा नाटक मत दिखाया कर तू। जा अपने कमरे में, और इनसे तो दूर ही रहा कर, अपनी जैसी बना देंगी बिल्कुल। अपनी जैसी बना देंगी। हाँ, वो उस दिन पता नहीं कैसे फोन कर दिया था। एक मिनट होल्ड रहना जरा। अरे कहाँ हो? सुनते नहीं है, ऐसा लगता है कि निकल लिए। पिताजी। हाँ, नहीं वो क्या कहते हैं, ये पता नहीं, उसका नंबर नहीं लगा था। लड़की? अरे नहीं बाबू, ऐसी बात नहीं है, आप कैसी बातें कर रहे हो? हाँ, आपका नंबर कैसे ब्लॉक कर सकती हूँ मैं? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ले ये लो, पकड़ो खाना। बाबू? अच्छा अच्छा अच्छा। फोन काट। फोन काट, मैं तुझसे क्या कह रहा हूँ लड़की? अरे नहीं, ये बाहर से कोई बुढ़ा शोर मचा रहा है। चलो ठीक है, मैं अच्छा, बुड्ढे बोल रही है मैं?
ये लो पकड़ो, तुम्हारी बड़ी बहू ने पराठे भेजे हैं तुम्हारे ये लिए। क्या कर रही थी? हैं? क्या कर तुझे रही थी? शर्म नहीं आती? नहीं तुझे शर्म नहीं आती? शर्म के लिए कौन से मैं बगैर कपड़ों के खड़ी हूँ? तब अच्छा बताऊं तुझे अभी? आपने सवाल ही ऐसा पूछा? नहीं मुझे ये बता दे, तुझे शर्म नहीं आती? ये बता दे तू किससे बातें कर रही थी? ये बाबू बाबू ये क्या था ये? अरे मेरा कॉलेज फ्रेंड था, शादी से पहले मेरे बहुत सारे फ्रेंड हैं। अब हो। क्या मैं उनसे बात नहीं करूंगी? हो क्या कर रहे हो? फ्रेंड? और क्या मेरे दोस्त, बॉयफ्रेंड। शादी के बाद कोई भी रिश्ता नहीं रह जाता स्कूल अरे में। वो सुनो, ये हाँ। तुम्हारे यहाँ होता होगा ऐसा कुछ। ये पकड़ो यार, हाँ। ये क्या है इसमें? ये पराठे भर लो इन्हें, तुम्हारी बहू ने भेजे हैं। देख ज्यादा हमसे ज्यादा जवान जोरी मत कर। क्यों? हम तेरे ससुर हैं, कोई तेरे वो नहीं है। हम तो मैंने कब कहा तुम मेरे फ्रेंड हो? हाँ। मैंने दोस्त तो बताया नहीं, ससुर ही हो। ससुर हो ना, तो ससुर की तरह रहा करो। बुढ़ापे में 2 रोटी खानी होती है। हाँ। उन्हें तरीके से खा लिया करो। अच्छा ठीक है, बुढ़ापा सही कट रहा है तो उंगली करना जरूरी है। देख मैं तुझे बताऊं, हमारी उम्र है ना जो, तो हम तुम्हारी जिस उम्र में क्या करूं तुम्हारी उम्र को? मेरी बात सुन ले, जिस उम्र में हम जी रहे हैं ना, उस उम्र के दरमियान बता रहा हूँ कि तू बहुत ज्यादा गलत रास्ते पे चल रही है। और तो और सुन, हम पछताए जब से तू इस घर में आई, हम पछताए, सही बता रहे हैं। अरे हाँ। पछता तो मैं रही हूँ ऐसी गंदगी और गटर में आके। अच्छा हाँ, मुझे नहीं पता थी कि सबके सब गटर की पैदाइश हो। अच्छा गटर की पैदाइश बता रही है। मैं तो क्यों आई थी यहाँ पे? अरे मुझे नहीं पता थी, तुम्हारे बेटे से प्यार हो गया इसलिए आ गई थी। अरे प्यार गया भाड़ में चूल्हे में गया प्यार। अच्छा हाँ, हम तो ये कह रहे हैं। दैया देखो ये बुड्ढा कैसा लड़ रहा है मुझसे। ये सास है मेरी। चुप। अपना मुंह बंद रखिए बुड्ढे, बता रही तुझे मैं, वरना कपड़े फाड़ के पेटीकोट ब्लाउज में थाने जाऊंगी। समझ में आ गई ना? और कह दूंगी इस बुड्ढे ने अपनी बहू पे गंदी, मैं सुंदर हूँ, मुझ पे गंदी नीयत डाली और जबरदस्ती अपनी झोपड़ी में खींच के ले जा रहे थे मुझे। इकट्ठा बुढ़ापा कट जाएगा, अपने ससुराल जाना, वो जेल में चक्की पीसना। अरे चुप हो जा, मैं बता रहा हूँ तुझे, तू जितनी बदतमीजी की बातें कर रही है, तुम्हारे अंदर तो तमीज कूट कूट के भरी हुई है। अपमानजनक बातें कर रही है ये। खुद के अंदर देखो तमीज कहाँ ना लटकी हुई, जरा देखो तो सही। मैं अपने बेटे से फोन पे टेलीफोन पे बात करूंगा। अरे चलो कर लो अपने बेटे से, कौन डरता है? कौन डरता है? उसे गधा बना रखा मैं तुम लोगों पहले ने। कह रहा था तू चली जा हमारे घर से। तू हमारे घर में जब से आई है ना, कुलच्छन पना फैला रही है। आय हाय, ये देखो कर्महीन। अच्छा और क्या? देख कौन सी कहावत कहते, कर्महीन ही हो एक नंबर के। देख मैं बता रहा हूँ, डंडे से खबर लूंगा। और मैं जिस चीज से खबर लूंगी ना, उसका अंदाजा नहीं होगा तुम्हें। अच्छा हाँ, मैं पकड़ के गले में पूरे गांव में घसीटते हुए ले जाऊंगी, इतना ध्यान रखना। ससुर के लिहाज भूल जाऊंगी मैं। अब तू निकल ले यहाँ से। और ये भर लेना, निकल जा। खा के अगर मर भी जाओ ना, मैं फेंक दूंगा इन्हें। ये पागल हो गई है। तो अच्छा ये जब इस तरीके की गत हमारे साथ यहाँ कर रही है, तो घर पे क्या करती होगी ये? अब मैं अपने बेटे से बात करूंगा भाई, हम नहीं जी पाएंगे। दीदी दीदी, खाना दे आई पिताजी को? हाँ खाना दिया ही तुम्हारे पिताजी को। पिताजी को? और क्या? अरे वो हम दोनों के ही पिताजी है, मेरी कहाँ है पिताजी? हाँ बड़े पिताजी हैं हम दोनों क्या के। हुआ? एक नंबर का गुंडा ससुर, बुड्ढा कहीं का। ये बताओ, सास मर गई, निकल गई वक्त से, वक्त पे कोई इंसान निकल जाए तो बहुत अच्छी बात है। ये कब मरेगा? अरे ऐसे नहीं कहते, बड़े बूढ़े हैं। बड़े बूढ़े? में अरे बड़े बूढ़े, आग भरी पड़ी है इनके अंदर। आग भरी पड़ी है? अरे तमीज से बोल। अरे तमीज नहीं, मुझे झोपड़ी में खींच के ले जा रहे थे पिताजी, जबरदस्ती कर रहे थे मेरे साथ। तेरे साथ क्यों करेंगे? तो उनकी मुझे बहू तो ऐसा लग रहा है छेड़ा होगा तुमको, तुमने मान लिया होगा। अरे तुझे शर्म नहीं आती? मैं उनकी बड़ी बहू हूँ, तू उनकी छोटी बहू है, ऐसा नहीं कहते उनके बारे में। ऐसा है ना, आप थोड़ी कम सुंदर है, मैं ज्यादा सुंदर हूँ। हाँ, तो नीयत डगमगा गई। नीयत डगमगा गई। हाँ अरे झोपड़ी में खींच के ले जा रहे थे। अच्छा बात क्या हुई थी? वो ऐसा नहीं कर सकते, मैं नहीं मान सकती। कुछ नहीं, मैं फोन पे बात कर रही थी अपने कॉलेज फ्रेंड से। कॉलेज फ्रेंड से? वो पहले मेरा बॉयफ्रेंड ही था। बॉयफ्रेंड? हाँ। मुझे बता रही है अपने बॉयफ्रेंड के बारे में? अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, बता देती हूँ मैं तो। फिर क्या हुआ? वो मेरा प्यार करते थे, हम दोनों एक दूसरे से। शर्म नहीं आती मुझसे ऐसी बातें करते हुए? प्यार करते थे? अरे मेरे देवर जी से भी प्यार करके शादी कर दिया। तुम्हारे देवर? कितनों से प्यार करती है? तुम्हारे देवर से मैं प्यार नहीं करती, तुम्हारा देवर उल्टा मुझसे प्यार करता था। वो तुमसे प्यार करते और मैंने शादी जबरदस्त मैंने नहीं, मैं तो मना करती थी। मैंने कि जैसा चल रहा है चलने दो। नहीं, शादी करनी है, बहू बना के घर ले जाना है। मैं तो एक लड़की और हो गई, मेरे मत्थे मड़ गई, सच बता रही हूँ। ये कलेश और हो गई, वरना मैं लड़की नहीं होती ना, तो मैं अभी अपने उसके राज के साथ चली जाती। तो पहले ही चली जाती ना उसके राज के साथ। मेरे देवर की जिंदगी क्यों खराब की? तुम्हारे देवर ने मेरी जिंदगी खराब करी, ऐसी गटर की पैदाइश
में लाके। गटर की पैदाइश में लाके? अरे घर है इतना अच्छा खासा, इतना हाँ, ये अच्छा घर है, कमाते हैं, इससे- तुझे भी खर्चा भिजवाते हैं। इससे अच्छी तो धर्मशाला है जहाँ आदमी 2 मिनट बैठ के सुकून की नींद ले सकता है। यहाँ तो तुम लड़ो, इसमें ये और इसमें वो। मेरी बेटी नहीं, दुश्मन है, बिल्कुल अपने बाप पे गई है। अरे इतनी अच्छी बेटी है तेरी, ऐसा क्यों? और हाँ, मैं किसी से बात करूं, किसी के साथ जाऊं, कहीं भी जाऊं। और हाँ, मैं अपनी फ्रेंडों के साथ जा रही हूँ अभी, बस मैं रेडी होके आ रही हूँ। मैं अपने फ्रेंडों के साथ जा रही हूँ होटल में, मेरी कुछ मीटिंग्स है और मुझे जाना है। हटो। मीटिंग से? इसकी बड़ी रोज मीटिंग निकल आती है। अरे मम्मी, वो एक अंकल आए थे। कौन? पता नहीं कौन थे। क्या पूछ रहे थे? पूछ रहे थे कि तुम कहाँ हो। मैं? तूने क्या बोला? मैंने कह दिया कि वो अंकल के साथ गई हैं गाड़ी पे। अंकल के साथ गई? आप दूसरे अंकल के साथ गई थी ना। हे भगवान, ये मेरी बेटी है, मेरी दुश्मन है। कैसे क्यों बोला तूने? ये मारो मैं थप्पड़ खींच के। अरे मैं गई थी तो किसी काम से गई थी मैं। और तू तो अपना मुंह बंद कर ले, बता रही हूँ। तू मेरी बेटी हो गए, अपनी माँ की पोल पट्टी खोलने पे लगी हुई है। ठीक है, जा अपने कमरे में। और हाँ, मेरे पास कोई भी आए, कोई भी जाए, आज के बाद अपना मुंह नहीं खोलेगी, ठीक है? जाके मेरे रूम की बेड की चादर सही कर दे, जा चल। हाँ, अरे वो नहीं, वो कोई आ गया था इसलिए मैं। ठीक है, अब मैं तुम्हें रात को कॉल करूँगी, उठा लेना, ठीक है? क्या पति? अरे नहीं, मेरे पति का नहीं है वो तो मेरे पति का छोटा सा फ़ोन है। अरे ये तो मेरा फ़ोन है, कैसी बातें कर रहे हो आप? अच्छा, ठीक है, नहीं वो छोटा फ़ोन है, उनको तो है भी नहीं यहाँ पे, वो तो बेंगलोर गए हैं। बस मेरी वो मतलब मैं हूँ, मेरी जेठानी है। हाँ, वो बेटी अब मेरी नहीं है, वो तो मेरी जेठानी है, उनकी बेटी है, मेरी नहीं। मैं भला कहाँ बच्चे करूँगी अभी? नहीं, मेरी कोई बेटी नहीं है। अच्छा ठीक है, कौन से होटल का? अच्छा उसमें, ठीक है, मैं आऊँगी पक्का, ठीक है? बाय। अब क्या बहाना करना चाहिए जाने के लिए? सोनिया। ताई जी, क्या हुआ? वो एक ना अंकल आए थे, वो ना मम्मी के चांटे मारे थे उन्होंने। मम्मी की चांटे मारे थे? हाँ। पर क्यों? पता नहीं क्यों। अच्छा तू अंदर जा, ठीक है? जा। अरे सोनिया। हाँ, बस निकल रही हूँ घर से। कहाँ निकल रही है? ठीक है, अभी कहाँ निकल रही है? अब मैं अपनी एक दोस्त है, उससे मिलने जा रही हूँ, उसका बर्थडे है ना। दोस्त से मिलने जा रही है? हाँ। और वो कौन आया था जिसने तेरे गाल पे मारा था? मेरे गाल पे? अब बाहर के लोग भी आने लगे यहाँ पर। पहले तू जाती थी बाहर मिलने दूसरे लोगों से, अब दूसरे लोग घर में घुस के आने लगे तुझसे मिलने। मेरे गाल पे भला कौन चांटा मार सकता है? किसी की इतनी हिम्मत है? कौन ने कहा? मैंने सुना था। किसने कहा? पहले मुझे बताओ। अरे मैंने सुन लिया। पहले मुझे बताओ किसने कहा? बेटी ने कहा, तेरी ने। बेटी ने तो? वो कहेगी नहीं घर में क्या चल रहा है क्या नहीं है? अंजू, तूने तो हमारी ना, सही बता रहा हूँ, हमारे घर परिवार की एक मिनट रुक जाओ आप। अंजू, सुनाई नहीं दे रहा तुझे? मेरे गाल पे किसने चांटे मारे थे? वो अंकल जो आए थे। तेरा तो मुंह तोड़ूंगी मैं। वो सच बोल रही है तो उसका मुंह तोड़ देगी। अरे मुंह तोड़ना है ना अपना तोड़ ले कहीं जाकर। तुम बेटा अंदर जाओ, ठीक है? जाओ आराम करो तुम। अब तू एक काम कर, यहाँ तो ऐसा किया ना तो इसे अनाथ आश्रम में छोड़ आऊंगी मैं। अनाथ आश्रम में छोड़ आएगी ना? अनाथ आश्रम में छोड़ आऊंगी। तू एक काम करी, यहाँ तो तू न्यारी हो जा, ये अपने पीहर चली जा, कहीं भी जाकर रहे, हमें कोई मतलब नहीं है तुझसे। एक मिनट, आप मुझे कौन होती है न्यारी करने वाली? मैं इस घर में सबसे बड़ी हूँ, ठीक है? बड़ी मेरे आदमी की कमाई खाई है तुमने, शादी से पहले भी और अब भी। और हटो, मेरे पास टाइम नहीं है। हाँ जाओ, मिलने जाओ, कहीं भी जाओ मिलने के लिए। पिताजी आशीर्वाद बेटे। आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ें लेके आया हूँ मैं। पता है क्या? हमारे लिए जहर लेके आ बस तू। शहर? बस मैं कुछ समझा नहीं। हमारी ज़िंदगी की सिर्फ अब एक ही ज़रूरत रह गई है। मतलब? सिर्फ और सिर्फ जहर। आज तुझे घर से गए हुए कितने दिन हो गए? सच सच बताना। 1 साल। और कितने वर्ष हो गए तेरी शादी को? 12-14 साल। 12-14 साल। और वैसे आता जाता रहता है बीच में तू। जब से ये लड़की इस घर में आई है
तब से इस घर की बनता बहुत बिगड़ चुकी, क्योंकि तू सुनने की कोशिश करता नहीं जो हम बोलना चाहते हैं, और हम बोल नहीं पाते। पिताजी मैं जानता हूँ कि घर में 4 बर्तन होते हैं तो खटकते हैं, पर 4 बर्तन इस तरीके से नहीं खटकते जिस तरीके से ये आज खटक रहे हैं। मुझे बात बताइए, आखिर बात क्या है? हमारे घर में देख किसी ने ऐसा नहीं किया जिस तरीके से तेरी ये जिस लड़की को तू लेकर के आया है प्यार के झांसे में, या जिस तरीके से भी शादी की है तुम लोगों ने हमारी बिना गैर मौजूदगी में। और दूसरी बात ये कि ये पूरे दिन फ़ोन पर लगी रहती है। दूसरी बात, इसमें बोलने की तमीज़ नहीं है कि किससे किस तरीके से बात करनी चाहिए। हमारे पास आई, हमारे पास ये फ़ोन पर लगी हुई थी। अब जो हमारी बड़ी वाली है उसने पराठे करके भेजे होंगे। अब पराठे अभी देने आई तो यहाँ पे आकर के फ़ोन पे हमें दिखा करके बाबू वगैरह इस तरीके से बातें कर रही है। हमें शर्म आ रही, लज्जा, लेकिन हम शर्मा नहीं रहे, क्योंकि आज हम तुझसे अपनी दिल की बात कह रहे हैं। ठीक है पिताजी, जो कि हमें बुरा लगता है। आप निश्चिंत रहिए। और आज तक मैं घर पे गया नहीं हूँ। ये मैं आपके लिए लाया था। ये तू ले जा। सुनिए मेरी बात सुनिए, अच्छा है, मेरी बात सुनिए, मेरी बात समझ। मैं इस बात को कोशिश करूंगा कि इसको मैं ख़त्म करूंगा। कोई ना कोई डिसीजन मैं आज ही लेता हूँ। और हाँ, आपको धोती गाँचनी पड़ती है ना, तो धोती गाँचने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये बंदी बनाई धोती है, आप पहनिए और आराम से रहिए, ठीक है? लेकिन देख, आप निश्चिंत रहिए, आज ही पूरा फैसला हो जाएगा जो मुझे करना। फिलहाल ठीक है, मैं घर जाके पर ये देखता हूँ करना क्या है। सोनिया भाभी, पापा आप आ गए? क्या कर रही थी मेरी लाड़ू? कुछ नहीं कर रही थी, खेल रही थी। अच्छा खेल रही थी, स्कूल नहीं गई आज? गई थी, आ गई। अच्छा। अब मम्मी कहाँ है तेरी? मम्मी तो अंकल के साथ गई हैं। अंकल के साथ गई है? हाँ। भाभी, भाभी, अरे देवर जी आप आ गए? हाँ भाभी नमस्ते। नमस्ते। ये गुंजन कुछ कह रही है। क्या कह रही है? बोल रही है कि सोनिया किसी के साथ गई हुई है। वो तो रोज किसी ना किसी के साथ जाती रहती है। अगर वो नहीं जाती तो फिर बेटा, घर पर आ अंदर जाती है जाओ। उससे मिलने के लिए लोग। इसमें आपके लिए कुछ खाने को है, मैं अभी आपके रूम में आता हूँ। मतलब भाभी अब मैं उसके बारे में आपको क्या बताऊँ, वो तो एक नंबर की बच्चन निकली। अच्छा, वो किसी ना किसी के साथ जाती रहती है, दिन भर फ़ोन पे बात करती है। अगर वो नहीं जा पाती है तो घर पे ही लोग आते हैं उससे मिलने के लिए। और ये बात आप मुझे अब बता रही हैं? अब मैंने सोचा कि वो सुधर जाएगी अभी। भाभी लेकिन वो तो ऐसा सुधरने आदमी का नाम कभी नहीं लेती। जिंदगी में नहीं सुधर सकता। वो तो अपनी बच्ची को भी पीटती है, उससे काम करवाती रहती है। परसों ही उससे कहा कि तू चाय लेकर आ मेरे लिए, उसका हाथ जल गया किचन में। और वो तो पता नहीं देवर जी डेली गायब रहती है और फ़ोन पे रील्स बनाती रहती है किस किस के साथ। और मैं उससे कहती थी कि फ़ोन पे बात करना अच्छी बात नहीं है। तो भाभी आप मुझे कम से कम फ़ोन करके ये बात बता तो सकती थी ना। इतनी बड़ी बात हो गई और आप मुझे अब बता रहे हो। अरे मैंने बताया नहीं देवर जी, मैंने इसलिए बताया शायद वो मान जाएगी। और मैं उससे कहूँगी तो मैंने उसे समझाया, लेकिन वो तो मानने के लिए तैयार नहीं वो है। मानने के लिए इसीलिए तैयार नहीं है कि उसको तो ऐसा लगता है ना कि आप लोग कुछ कर नहीं सकते और कह नहीं सकते। पिताजी से कितनी बदतमीजी से पेश आती है, मुझसे भी लड़ती है और कहती है कि मेरा तो एक स्कूल में बॉयफ्रेंड था कॉलेज में, उससे मैं प्यार करती थी। आपके देवर जी मेरे पीछे पड़ गए, इसीलिए मैंने उनसे शादी कर ली। खैर कोई बात नहीं, अभी भी कोई देर नहीं हुई है। आप अंदर चलिए, मैं देखता हूँ कितनी बजे आती है आज। थक गई आज तो मैं बहुत ज़्यादा थकान हो रही होगी। अरे आप कब आए? हाँ आप आ गए? मुझे तो सच में यकीन नहीं हो रहा। मुझे आए हुए 6 घंटे हो गए। कहाँ थी तुम? वो बताना भूल गई थी। मेरी फ्रेंड है ना, उसने नया घर लिया है, तो उसके घर में ना गृह प्रवेश था, कथा थी, तो बस वहीं गई थी मैं। तो खाना तो अभी भी चल रहा होगा। अरे वो अब तो खत्म हो गया, सब गेस्ट भी चले गए। गेस्ट चले गए लेकिन फ्रेंड थोड़ी गई होगी। गृह प्रवेश था, उसका घर है भाई, अब नई नई शिफ्ट हुई है। चलो आओ चलते हैं, मिलते हैं ना उनसे। अरे लेकिन जरूरत क्या है, मैं जब आ गई हूँ नहीं तो... जरूरत है, जरूरत तो बहुत बड़ी है और आज जरूरत सारी पूरी होंगी। चलो अपनी दोस्त के पास। क्या बकवास कर रहे तुम? बकवास कर रहा हूं मैं? यकीन नहीं है तुम्हें मेरे नहीं, ऊपर? मुझे यकीन नहीं है। मेरा हाथ छोड़ो पहले, मुझे लग रही है। तो चलो ना उस फ्रेंड के घर। कौन सी दोस्त है, मैं भी तो देखूं भाई। जिसने मकान लिया है, इतना सब कुछ लिया है, कम से कम एक बार मेरा मिलना भी तो जरूरी है। कम से कम मेरा इंट्रोडक्शन तो कराओगी तुम मुझसे। अरे तुम मुझ पे इल्जाम लगा रहे हो? किस बात का? किस बात का? आ गई ना सच्चाई सामने। इल्जाम लगाने की वही बात करता है जो अंदर से खुद गंदा हो। किस किस के साथ मुंह काला किया है तुमने?
बोलो। क्या बकवास कर रहे हो तुम? अरे मेरी जैसी पत्नी होना तो बहुत मुश्किल है। तुम्हारा फोटो देख देख के मैंने खाना खाया है और इतनी पतिव्रता नारी हूँ कि मैं जब तक तुम्हारी फोटो नहीं देख लेती मैं बिल्कुल भी खाना नहीं खाती थी। मगरमच्छ के आंसू किसी और को दिखाना, और सुनो, ये गिरगिट की तरह रंग बदलकर अब कुछ फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि मुझे तुम्हारी सारी सच्चाई पता पड़ गई है कि किस किस के साथ तुम रोज जाती हो, किस किस के साथ मुंह काला करती हो, और कौन कौन आदमी तुम्हें अपने साथ लेकर जाता है यहाँ से। ऐसी कोई बात नहीं है, आप अंजू से पूछ सकते हैं। और कौन है वो तुम्हारा कॉलेज का फ्रेंड जिससे तुम बाबू कह रही थी? है कोई जवाब? 1 मिनट। भाभी, गुंजन। कहते हैं ना, बच्चा भगवान का रूप होता है। दुनिया झूठ बोल सकती है लेकिन बच्चा नहीं। किसके साथ गई थी वहाँ? पता नहीं किसके साथ गई थी। रोज नए नए आदमी आते हैं ना। हाँ। अंजू, मोटरसाइकिल पर बैठा के ले जाते हैं ना। हाँ। तेरे तो गाल पे देखा? हाथ मत उठाओ, हाथ मेरे पास भी है। ऐसा थप्पड़ मारूंगा कि 5 उंगली एक कान पर छपेंगी ना तो कान के सुर सारे बंद हो जाएंगे, आवाज आना तक बंद हो जाएगी, ये याद रखना। अगर मेरा हाथ उठाना तो गर्दन खोट के मार दूंगा, और मुझे इस बात का भी कोई पछतावा नहीं होगा। बस अब आखिरी फैसला ये है भाभी, सामान उठाओ, इसके मुंह पर मारो और निकालो इसको घर से बाहर। अरे पागल हो गए हो? पागल मैं नहीं, पागल तुम हो गई हो। अगर तुम इतनी सही और ठीक होती तो अपने पति का इंतजार करती, बच्चलन ना बनने की कोशिश करती। ठीक है, ये फैसला है, अंजू मेरे साथ रही। अंजू पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। अंजू मेरी बेटी है और अंजू मेरे साथ रहेगी। जब तुम ऐसी हो तो तुम इसको भी ऐसा ही बनाने की कोशिश करोगी। अरे क्या बकवास कर रहे हो तुम? अरे अपने घर वालों से नहीं पूछा तुमने? ये तुम्हारी भाभी, तुम्हारा बाप मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करी। जबरदस्ती करने की कोशिश? पिताजी के बारे में कैसा कह रही है? जबरदस्ती करेंगे पिताजी इसके साथ? झूठ मत बोलो। मेरा बाप इतना जलील और इतना गिरा हुआ इंसान नहीं है कि अपनी बेटी जैसी बहू पर गंदी हरकत। इस घर में तुमसे पहले भाभी भी रह रही हैं, आज तक इन्होंने तो ये बात नहीं कही जो तुमने कही है। अगर पिताजी की भी यही बात है तो रुको, इसका भी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि मैं पिताजी से कहकर आया हूँ कि आप भी आइए घर। आज आपको सारे फैसले एकदम सही तरीके से निकले हुए मिलेंगे। क्या कह रही थी तुम इनके बारे में? बोलो, क्या कह रही थी तुम इनके बारे में? पिताजी? हाँ बेटे। आपने इसके साथ जबरदस्ती की? बेटे नहीं, आप मुझे बताइए, मैं आपकी बात सुनने की कोशिश में। बेटा मैंने तो ये समझ ले कि जबरदस्ती तो दूर की बात, मैं तो शायद हो सकता है कि ये झूठ बोल रहे हो, है ना? बाप के लिए औलाद से बढ़कर कुछ नहीं होता। अब बताइए। मैं अपनी औलाद की कसम खा के कहता हूँ कि मैंने कोई भी छेड़छाड़ नहीं की किसी के साथ। अब तुम क्या कहना चाहती हो? मुझे कोई सफाई नहीं देनी। अगर ऐसी बात है तुम्हें अलग होना तो हो जाओ, लेकिन मेरी बेटी मेरे पास रहेगी बस। बेटी? किस बेटी की बातें कर रही हो तुम? यहाँ से तुम्हें फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी, सिर्फ धक्कों की। ठीक है, तो ये अंजू से ही पूछ लेते ना। अब तो तुम लोगों के साथ क्यों नहीं, अंजू ही इस बात का जवाब देगी, क्योंकि मुझसे पूछना चाहती हो ना। बेटा किसके साथ रहना चाहती हो, पापा के साथ या मम्मी के? पापा के साथ। अरे बेटा कोई बात नहीं, छोड़। पिताजी अब ये इस घर में 1 से लाख तक नहीं रहेगी, और इसके मुंह पर तो मैं थूक कर इसे बाहर निकालूंगा। नहीं बेटा कोई बात नहीं, बेटा कोई बात नहीं, हटा। चलो मेरे साथ। छोड़ नहीं छोड़ आना चल। हमारे साथ। सुन लिया ना, वो नहीं जाना चाहती तुम्हारे साथ। और पिताजी बात ऐसी है कि इसको तो मैं यहाँ पर 1 से लाख तक नहीं रखूंगा। निकल जाओ मेरे घर से। ठीक है, रहना भी कौन चाहता है जैसे तुम जैसे गंदगी में। बेटा रख ले, कोई बात नहीं। अरे कोई बात नहीं, देख अब घर के 4 बर्तन हैं, खटकते तो यहाँ बस ये नाटक करना बंद करो। और हाँ, वैसे भी इस घर में रहना कौन चाहता है? मुझे नहीं रहना इस गटर की गंदगी में एक पल भी, और मैं जा रही हूँ यहाँ से। निकल जाओ, दरवाजा वो खुला हुआ है, इससे पहले कि मैं धक्के मार कर तुम्हें बाहर निकालूं। जाओ यहाँ से। बेटा क्या कर रहा है? पिताजी सुनिए मेरी बात ऐसी है, बात रही मेरी बेटी की, इसके लिए मैं वहाँ से नौकरी भी छोड़ दूंगा, खेती बाड़ी करूँगा, मुझे अपनी बच्ची पालनी है। और निकल जाने दीजिए इस जलील औरत को। पिताजी आप ऐसी औरत को रखने की बातें कर रहे हैं जिसने आपकी इज्जत समझी? दिया क्या है आपको उसने आज तक? दिया तो कुछ नहीं बेटा, सिवाय बेइज्जती के, और हमारे गांव में कोई इज्जत भी नहीं है। तो बस
इसका यहाँ से निकल जाना ही बेहतर था। मैं तो अपनी बेटी का चेहरा देखकर जिंदा रह लूँगा और इस गांव में अपनी खेती बाड़ी और आपको संभाल। हाँ पिताजी, एक बात और, आपको कभी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मुझे शादी की ज़रूरत है। आप ना तो मेरी शादी की बात करेंगे और ना ही कुछ। मैं बस पूरी ज़िंदगी अपनी बच्ची के साथ गुजार लूँगा। चलिए भाभी। मेरे पास बॉयफ्रेंडों की कमी नहीं है, अब भी लाइन लगी पड़ी है मेरे पीछे, जान छिड़कते हैं। एक गया, दूसरा आया, दूसरा गया, तीसरा गया। और रखो अपनी बेटी, वैसे भी वो मेरे ऊपर बोझी थी। विक्की मेरा इंतजार कर रहे होंगे।